हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्व लेखा परीक्षक जो द्वितीय पाली का पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों को एक जो है इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, तो आज हमारा ये दूसरा प्रीवियस पेपर आप इसका लेखपाल का है। तो जो हमारे क्या करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो आगामी हमारे जो 24 जुलाई को होने वाला पेपर है उसमें क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल को क्या करेगा, प्ले करेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो उसे लाइक या सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे हिंदी है। तो हिंदी में देखिए हमारा क्या दिया गया, पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे निर्देश और संख्या दिया गया है। तो एक से जो हमारे यहाँ पे वाक्य जो त्रुटियाँ हैं इसमें हमको आपको बताना है। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ क्या दिया, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर इसमें जो ऑप्शन देखें तो क्या है, मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें कौन किस भाग में आपका क्या त्रुटि है वो आपको बताना है। तो अगर देखें जो ऑप्शन नंबर सी है, अच्छी लगती तो है, यहाँ पे क्या गलत है, क्योंकि मुझे क्या है, यहाँ पे जो पुरुष जाति का बोध कराता है, अगर पुरुष सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हमारा जो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो क्रिया लिंग सब क्या यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इसलिए अच्छी लगती है ना, कि यहाँ का अच्छा लगता है यहाँ पे होना चाहिए था, इसके स्थान पर अच्छा लगता होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या यहाँ पे त्रुटि है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, जलपान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलपान को नहीं होगा, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, जलपान के लिए। क्या यहाँ पे जो अगर इसका व्याख्या देख लेते हैं तो क्या दिया, देखिए यहाँ पे जो विकल्प बी है, प्रस्तुत वाक्यांश में जलपान को जो है त्रुटि आता है, यहाँ पे विद्यालय में जलपान का होना चाहिए। तो यहाँ पे जलपान का उत्तम जो है प्रबंध है, न कि जलपान को। निम्नलिखित में कौन सा जो है शब्द तत्सम है। तो अगर इसमें देखो जो हमारा अग्र है वो हमारे क्या तत्सम है, बाकी आग है, आंख है, आज है, ये हमारे क्या है, हमें तद्भव है, क्या है, तद्भव है। तो अगर देखें जो अंग अग्र है ये हमारे क्या तत्सम शब्द है, तद्भव क्या आगे होता है, शेष सभी जो हमारे क्या तद्भव शब्द है। देखो यहाँ आग है तो आग का अगर तत्सम देखें अग्नि होता है, आज का देखें तो अद्य होता है, और आँख का अगर तत्सम देखें तो क्या होता है, अच्छ होता है, क्या होता है, अच्छी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसमें बोलते हैं कृपण। क्या बोलते हैं, कृपण। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं कृपण कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, हमारा कृपण कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। पर्वत की तलहटी क्या है, पर्वत की जो तलहटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। पर्वत की जो तलहटी या जो निचला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहलाता है। इसी प्रकार जो पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिपत्यका कहते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। क्या है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो अगर इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होगा। और क्यों होगा तो इसके देखें यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है। तो इसमें देखें कि जो है यहाँ पे जो अंबर हो गया, तारा हो गया और उषा जो क्या है, उपमेय है। अब क्रमशः पनघट घट और नगरी में क्या करते हैं, जो उपमान है का आरोप करते हैं। अतः यहाँ देखो जो हमारे क्या है, वाचक पद नहीं आए हैं, और जो उपमेय प्रस्तुत है उपमान दोनों क्या है, साथ साथ वर्णन हो रहा है। अतः ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। देशांतर में कौन सा समास है। तो अगर देखो जो हमारा देशांतर है तो उसमें क्या हमारे कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास है। तो देशांतर में कौन समास है, यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो अगर इसमें देखें जो अमी है वो हमारे क्या है, तद्भव शब्द नहीं है। बाकी उल्लूक, कुपुत्र और स्टिका जो हमारे क्या है यहाँ पे, ये क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगर देखें जो अमी का अगर जो हमारा तद्भव है, तद्भव शब्द है, ठीक है, तो इसका तत्सम देखें क्या होता है, अमृत होता है। अगर उल्लूक देखें स्टिका होता है, कुपुत्र क्या है, तत्सम है, ठीक है। इसके जो तद्भव हो जाएगा उल्लू, क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा, कपूर, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो जो इसके तद्भव हो गया यहाँ पे हमारे, ठीक है, उल्लू, स्टिका, कुपुत्र, ये क्या है, सब तत्सम है। इनका जो तद्भव होगा, उल्लू क्या होता है, उल्लू होता है, स्टिका क्या होता है, ईट होता है, और कुपुत्र क्या होता है, कपूत होता है। ये सब हमारे क्या यहाँ पे तत्सम है, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं निर्धन में कौन सी संधि है। तो अगर देखें निर्धन में क्या होता है, विसर्ग संधि। क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। अगर निर्धन का संधि विच्छेद देखें तो क्या है, निधन धन होता है। तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ साफ दिख रहा है कि नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्धन में जो है हमारा जो है विसर्ग संधि होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ठठेरा, तो ठठेरा अगर शब्द देखें
तो अगर इसका जो अगर हम क्या करें लिंग परिवर्तित कीजिए तो ठीक है, तो ठठेरा अगर स्त्रीलिंग देखें तो ये क्या ठठेरा हमारा पुरुष है। अगर इसका स्त्रीलिंग देखेंगे तो ऑप्शन जो ठठेरनी क्या होता है, ठठेरनी हो जाता है। तो ठठेरा का जो स्त्रीलिंग क्या होता है, ठठेरनी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में करुण रास का स्थायी भाव, जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। तो अगर उसको देखें तो उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। क्या होता है, करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। रति जो है श्रृंगार रस का, रत क्या होता है, श्रृंगार रस का। हास्य जो होता है हास्य रस का। और उत्साह जो है वीर रस का क्या होता है, स्थायी भाव होता है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो देखिए मैं खाना खा चुका हूँ तो मतलब ये लगभग ये क्या इसमें काम पूरा हो गया है, इसलिए इसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल। तो प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का जो है पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया जो समाप्त हुई जो काफ़ी समय हो गया है, इसलिए इस वाक्य में क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। यहाँ पे हमारी ये व्याख्या दी गई है। 13 से 14 अगर देखें तो इसमें जो सही वाक्य है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें देखें अगर जो है क्वेश्चन 13 है तो अगर इसका सही अगर वाक्य देखो, जो ऑप्शन जो बी हमारा है, जीवन और साहित्य का जो है घनिष्ठ संबंध है, ये हमारे क्या है वाक्य जो है सही है। तो बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और सब जो हमारे यहाँ पे गलत है। तो अगर व्याख्या देखें तो जीवन और जो साहित्य का घनिष्ठ संबंध है ये हमारे क्या है, शुद्ध वाक्य। बाकी समय का क्या है, कोई ना कोई क्या इसमें त्रुटियाँ हैं। इससे अगर देखें फोटो जो क्वेश्चन में क्या 14 है, तो 14 अगर देखें तो इसमें होता है कौन सा अशुद्ध, मतलब ये शुद्ध वाक्य हमारा है। तो इसमें देखें जो डी है ये जो है तुलसी और जो सूर्य क्रमशः जो है अवधि और ब्रजभाषा क्या है, श्रेष्ठ कवि हैं, ये हमारे क्या यहाँ शुद्ध रूप है। तो विकल्प डी जो है ये हमारे क्या है, शुद्ध रूप है, क्योंकि यहाँ दो कवियों की जो भाषा का वर्णन हो रहा है, इसलिए कवियों के नाम के बाद में क्रमशः प्रयोग करके उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है। तो यहाँ इसमें क्या देगा, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य जो रेखांकित है सेवक, तो सेवक को कौन सा कारक है। तो कारक देखो जो है संप्रदान कारक। क्यों संप्रदान कारक कहाँ होता है, तो जब क्या करता है वाक्य में जो करता होता है किसी के लिए कुछ मतलब कार्य करे तो तथा मतलब वहाँ क्या हो, संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर जो इसके चिन्हों को है, चिन्ह जो होते हैं क्या होते हैं, को होता है या फिर के लिए होता है। प्रस्तुत वाक्य में अगर देखें जो राजा सेवक के लिए ना कुष्ठ जो है क्या करता है, कुछ यहाँ पे कार्य कर रहा है, अर्थात जो है कंबल दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान जो है कारक हो जाएगा। चलते हैं 16 to 17 जो वाक्य हैं, इसमें जो यहाँ पे जो खाली स्थान उसको आपको मतलब भरना है। तो 16 अगर देखें तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। तो अगर इसका देखें तो क्या उद्यत रहना चाहिए, मतलब उसको तो तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखे हैं, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या हुआ अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो डैश देखें तो ऑप्शन जो सी हमारे यहाँ पर शत्रु, तो मतलब क्या वो शत्रु को भी क्या करता है, चोट नहीं पहुंचा सकता, उसका हृदय इतना क्या है, कोमल है। तो यहाँ जो रिक्त समाव क्या होगा, शत्रु यहाँ पर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अगर अरविंद का पर्यायवाची देखें तो क्या होता है, कमल। क्या होता है, कमल। तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है कमल होता है। इसका अगर अन्य जो पर्यायवाची देखें तो क्या होता है, जलज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, अम्बुज होता है, सरोज, ये इत्यादि क्या होता है, हमारे कमल या फिर अरविंद के जो है पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन अगर 19 देखें तो निम्नलिखित में जो अनैकारिक शब्द हैं इसका दूसरा अर्थ क्या है वो आपको बताना है। जैसे अज है तो अज का अज अजन्मा, ठीक है, जिसको क्या यहाँ पे इनकार, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है, यहाँ ईश्वर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईश्वर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी से यहाँ पे अज का अर्थ होता है अजन्मा, अर्थात जो यहाँ पे क्या होगा, जो है जिसका जन्म ना हुआ हो। और ईश्वर भी मतलब इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज का जो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो अगर खूंटी शब्द का बहुवचन देखें तो क्या होता है, खूंटियाँ। क्या होता है, खूंटियाँ होता है। यहाँ पे देखिए खुद यहाँ पे इसकी व्याख्या दिया है, जो खूंटी होता है क्या होता है, बहुवचन जो खूंटियाँ होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वर्तनी के दृष्टि से क्या शुद्ध है। देखें जो ऑप्शन जो सी हमारा यही क्या है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है, प्रतिनिधि जो होता है ये शुद्ध है। तो इसमें देखिए यहाँ पे व्याख्या ये दिया है कि इसका क्या ये शुद्ध रूप है। चलते अगले क्वेश्चन पे, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ देखें जो सर्वज्ञ है तो ये क्या है, यहाँ पे जो इसका क्या है ऑप्शन जो इसका क्या है, ये विलोम है। अल्पज्ञ क्या होता है, सर्वज्ञ होता है, यहाँ इसका विलोम होता है, परंतु उपलब्ध वाक्यों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो अर्थात जो सी है ये हमारे क्या है, सही है। ठीक है, बहुज्ञ भी यहाँ पे होता है अल्पज्ञ, लेकिन यहाँ पे जो सर्वज्ञ है ये सबसे सही सटीक है। अगर देखें यहाँ पे जो क्रिस है तो क्रिस का अगर जो विलोम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट है। जो हष्ट पुष्ट जो यहाँ पे क्रस का क्या होता है, ये हमारे क्या है, विलोम है। चलते क्वेश्चन जो है 25 4 to 5 में, तो यहाँ पे हमारे मुहावरे दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या मुहावरा। तो 24 क्वेश्चन देखें, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो अगर इसका अगर सही आंसर देखें
तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि जो छल कपट का व्यवहार हमेशा जो है नहीं चलता है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही से देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ काठ की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, मुहावरे का अर्थ छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अगर सही वाक्य देखें तो ऑप्शन में जो इसका सही मुहावरे का अर्थ देखें तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा। अपने सर में छिपाने के लिए व्यर्थ क्या है झुझलाना, ये क्या होता है, इसका जो सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकत्व का अर्थ हो जाएगा अपने सर में छिपाने के लिए व्यर्थ जो है यहाँ झुझलाना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो दोस्तों हमारे क्या 25 क्वेश्चन हमारे किसके हिंदी थे। अब यहाँ जो हमारा किसका स्टार्ट होगा, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन के शॉर्ट ले लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए तो मैं इसको क्या सोल्यूशन कराऊंगा। तो आप देखिए 26 ये हो गया, ठीक है दोस्तों। 27 आपका ये है, जो यहाँ पे आकर जो इसकी माध्यिका आपको यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे देख लीजिए। आप 28 का देख लीजिए क्या है, यहाँ पे जो 1 रुपये ब्याज है आपको यहाँ पे परसेंट बताना है। तो देख लीजिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन का आप ले लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइए कि मैं इसको जो है हल करा दूंगा। ये 29 क्वेश्चन नंबर आपका है। आपका देखिए यहाँ पे ये देखिए इसके शॉर्ट यहाँ पे सोल्यूशन दिया भी है। 30 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 31 क्वेश्चन हो गया। अब ये 31 का जो आपका सोल्यूशन दिया है आपका देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ त्रिभुज के बारे में दिया है, यहाँ पर जिसका जो है थर्ड रूम में को क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन 33 देखें, तो इसमें जो हमको रेशियो दिया है तो मैं ऊपर का यहाँ पे देखिए मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिया है। अब यहाँ 34 देख लीजिए क्वेश्चन, और यहाँ पे इसका जो है कि सोल्यूशन दिया है। 35 देख लीजिए इसका सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ये है, और यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 36 देखिए यहाँ पे आपको माध्य माध्यिका का आपको योगफल बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे माध्य ऐसे निकालते हैं, और ये माध्यिका है, ठीक है। तो ऑड इवन के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत उसका सोल्यूशन करवा दूंगा दोस्तों। तो ये देखिए आप बहुलक आपको बताना है। अभी यहाँ से आपको जो tan v का मान बताना है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इसका यहाँ पे इसका देखिए सोल्यूशन ऐसे कुछ यहाँ पे किया है। 30 देखिए यहाँ पे एलसीएम एसएस होगी, यहाँ पे यह संख्या का योगफल आपको बताना है। तो ये देखिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन देख लीजिए दोस्तों, आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करिए, तो मैं इसका जो है जरूर आपको क्या करूँ, इसका जो सोल्यूशन कराऊंगा। तो ये 40 का देख लीजिए, आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए 41 आपका हो गया। 41 आपका यहाँ तक देखिए 41। अब यहाँ से 42 देखिएगा सोच चल रहा है इसका, ठीक है। 42 आपको आ गया। 42 के बाद देखिए इसका सोल्यूशन हो गया। अब जाइए 42 के बाद अब चलिए यहाँ पे 40 जो है 43 हमारा आएगा, ठीक है। तो 43 हमारा क्वेश्चन ये हो गया। ये किसका देखिए यहाँ पे 8% जोड़ने और घटाने पर संख्या के बीच का आपका अंतर पूछ रहा है, तो वह संख्या आपको पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे क्या यहाँ पे, बजट से पहले किस प्रकार की कीमत जो है यहाँ पे 30% जो बढ़ाई जाती है। अब देखिए इसका आप देखिए सोल्यूशन दिया है, देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन है। 45 देख लीजिए, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे क्या दिया यहाँ पे 46, तो इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए दोस्तों। 47 देख लीजिए, 58 हो गया आपका, ये देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए सोल्यूशन इसका दिया गया है। 49 आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका जो 50 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ से जो है जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो जीएस का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ढालू सड़क पर जो है पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों 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 मतलब ऐसा होता है। तो 51 का अगर देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसके उठाने की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसलिए, ठीक है। यहाँ देखिए जो ढालू सड़क पर जो पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में बल कम लगेगा जबकि इसके उठाने में अधिक बल लगता है। सूत्र का देखें तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है यहाँ पर डी होता है, यहाँ बल गुणे क्या होता है यहाँ दूरी, ये हमारे क्या होता है कार्य का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे जब ज़्यादा बल लगा, अगर दूरी है तो ज़्यादा बल क्या आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य क्या होता है, कम होता है। जब कम बल लगा तो यहाँ पे वो कम कर पड़ रहा है, ठीक है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, तो दालें अगर देखो जो हमारी जो प्रोटीन की क्या होती है, अच्छा स्रोत होती हैं। दालें मुख्य रूप से प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। सबसे जो है इसका जो है इसमें प्रोटीन जो है मूंग की दाल में क्या होता है, सुपाच्य जो है मूंग की दाल में होता है। अतः इसका जो उपयोग जो है रोगियों को जो है भोजन के रूप में देने हेतु किया जाता है। प्रोटीन ये सबसे क्या सुपाच्य होता है। निम्नलिखित में से किसके जो है किसको जो संविधान की आत्मा जो है माना गया है, तो संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा जो है माना गया है।
तो देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण सभा के सदस्य पंडित जो ठाकुर दास भार्गवा ने कहा था कि जो प्रस्तावना जो संविधान का एक जो है अति मूल्यवान भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। तो इसे किसने कहा था? पंडित जो ठाकुर दास ने कहा था कि जो है हमारा जो है यहाँ प्रस्तावना संविधान का एक आत्मा है। क्वेश्चन है 54। तो ये 50 जो यहाँ पे बच्चों जो क्या क्या है करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो 2015 के हैं, ठीक है। तो इसको देखना क्या उचित नहीं है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे 55। यहाँ देखिए क्या है, एनपीपी जो है एनपीपी का फुल का अभिप्राय क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीपी का फुल फॉर्म देखिए ये क्या था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन जो है पॉलिसी, ये क्या होता है? एनपीपी का फुल फॉर्म का होता है। 56 क्वेश्चन अगर देखें, जो सबने अवज्ञा आंदोलन, क्या जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर इसको देखें तो क्या अगस्त कथन के विरुद्ध, किसको जो है अगस्त कथन के जो विरुद्ध जो है, सॉरी यहाँ पे जो है सबने अवज्ञा, जो हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये नमक कर को जो क्या करें, नमक कर का विरोध करना, ये मुख्य उद्देश्य हमारा जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अपना अगला क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए यहाँ पे इसका सलूशन, यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, गांधी जी ने जो है दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सबने आज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का जो है एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा तथा उस पर जो है करारोपण किया था। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम होता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं जो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें आयरन उपस्थित रहता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या करता है, ये इसे पहुँचाता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा चुनाव के जिम्मेदार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो ये ऑप्शन जो डी है 25 वर्ष। क्या होती है? 25 वर्ष जो है लोकसभा चुनाव में क्या करता है, ये उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो व्याख्या दिया है, क्या दिया गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 84 घ में यह प्रावधान है कि जो लोकसभा निर्वाचन हेतु तो अभ्यर्थी होने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी जो है यहाँ पे 25 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष होगी। और जो हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 की धारा जो है 36(2) के तहत 7 पठित संविधान के अनुच्छेद 173 ख के द्वारा विधानसभाओं के अभ्यर्थी होने के लिए यही जो है प्रावधान है कि उनकी जो है 25 वर्ष की होनी चाहिए। सॉफ्ट बैंक डैश और जो है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसपीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग जो है 20 जो है डॉलर बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका राइट आंसर, ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए क्या है। 59 का जो बी है हमारा क्या इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर देखें हमारा क्या है, केंद्र सरकार के विकास का व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या नहीं शामिल है? देखो जो ऑप्शन नंबर ए है, जो यहाँ पे रक्षा व्यय, क्या है? रक्षा व्यय है जो है केंद्र सरकार के व्यय में, केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय जो है शामिल क्या है, नहीं किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 61। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में, कहाँ जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है कन्याकुमारी जो है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी क्या है, सबसे छोर या किनारा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी जो अवस्थित स्थिति है ये क्या है, 77 डिग्री 15 जो है मिनट पूर्वी देशांतर और 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तथा जो है 8 डिग्री 03 जो है 3 मिनट जो है 33 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 8 डिग्री 35 उत्तरी जो है अक्षांश तक है। इस प्रकार यह जो भूमध्य रेखा से जीरो अक्षांश रेखा होती है जो क्या होती है, उत्तर में स्थित होती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो अगर देखें इसका राइट आंसर क्या, जो चिली जो है कोपा अमेरिका 2015 को क्या जीता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, इसका क्या हमें जो है सोल्यूशन दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे 63। तो 63 अगर देखें क्या है, चौरी चौरा जो घटना थी हमारी, ये कब हुई थी? तो ये कब हुई थी हमारी जो है, अगर इसका देखें तो 4 फरवरी 1922 को ये हमारी चौरी चौरा घटना हुई थी जो गोरखपुर के ज़िले में हुआ था। तो यहाँ देखिए 4 फरवरी दिया नहीं गया है, थोड़ा डाउट है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। हाँ, तो यहाँ पर जो इसमें क्या हुआ था, जो भारतीयों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे जो है उसमें जो छिपे 22 जो पुलिस कर्मचारी थे वो जिंदा क्या होता है, जल गए थे, ठीक है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की जो है मृत्यु हुई थी? तो 64 का राइट आंसर देखें
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 64 का राइट आंसर देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा रंगून। क्या हो जाएगा, रंगून जो है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी, 7 नवंबर 1862। कब जो है 7 नवंबर 1862 में रंगून में हुई थी, जिनको ये क्या थे, अंतिम जो हमारे मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है, तो कैबिनेट स्तर का अगर देखें जो ऑप्शन नंबर सी है, विपक्ष का नेता जो है वो क्या होता है, कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है, मंत्री दर्जा उसे प्राप्त होता है। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन सा नाम दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ऑपरेशन मैत्री। क्या दिया गया था, ऑपरेशन मैत्री जो है नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों जो इसको रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन मैत्री जो हमारा चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय गमन या इसको माइग्रेशन क्या है, तो अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा माइग्रेशन क्या है, तो जो है देशों के बीच में लोगों का जो संचलन, इसे बोलते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन या फिर गमन कहते हैं। किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने के अंतर्राष्ट्रीय जो है गमन या फिर इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहलाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इसका जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, देखो देखते हैं फ्लोरीन क्या होता है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो ये जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था ना। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखो उच्छादन या अनावरण ऊपर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहते हैं, यह कहलाता है, क्या कहते हैं उसे हम जो है से प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ऑप्शन में से जो है जहीर अब्बास, ये मतलब वहाँ करंट अफेयर था 2015 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, तो ऑप्शन नंबर जो ये है, ये मासीराम मेघालय में की गई है। यहाँ देखिए इसके व्याख्या भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, इसे सुझाव दिया था कि मूल कर्तव्यों को जो संविधान में क्या है सम्मिलित करने का जो है सुझाव दिए थे। चलते हैं 74 पे। तो 74 अगर क्वेश्चन अपन देखें तुम्हारा क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है शतपथ ब्राह्मण और जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। ये देखिए यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। यजुर्वेद जो ब्राह्मण है वो मूल पाठ है ना, शतपथ ब्राह्मण और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किस द्वारा स्थापित की गई थी। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ जो है इसके द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, ये हमारा ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास से क्वेश्चन है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित होनी चाहिए, तो ये अगर देखें आप से जो है 33% जो है क्या होता है, ये महिलाओं के लिए क्या होता है, आरक्षित होता है। कितना प्रतिशत है भाई, 33%। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या दे देते हैं। 73 संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जो महिलाओं को कम से कम जो है 33 पद या 33% पद जो है 100 में से 33 या 83% पद जो आरक्षित होनी चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है, तो ये अगर इसका राइट आंसर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 25%। तो 25% रुपीज़ या 7500 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या करें, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जैसे AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्रमशः 25% तथा जो है 7500 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार के लाभार्थियों के प्रति इकाई लागत जो है 33% तथा अधिकतम
आर्थिक सहायता जो है कितना 10,000 रुपये है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा में कितने सीटें जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसका तो लगभग सभी जानते होंगे कितना होता है 31, कितना होता है 31 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा, क्या जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो अगर देखिए उसमें क्या देखिए डाउट का क्वेश्चन था, यह प्रश्न क्या त्रुटि है। इटावा जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के तहत कार्य करता है। इसके तहत अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय इलाहाबाद एवं जिला न्यायालय जो है कानपुर देहात भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के तहत कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 80 जो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 70, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलते यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है NRDWP के अंतर्गत तो वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे 81। तो 81 अगर देखें हमारा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जिसको ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ रुपये प्रावधान है। तो अगर 81 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारे क्या हो जाएगा करेक्ट 685। चलते अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ इसका देखिए यहाँ पे व्याख्या भी देख, उत्तर प्रदेश सरकार ने 685 करोड़ रुपये के प्रावधान से 21 से 22 के जो है बजट में जो है भारत मिशन के लिए जो है जो है कितने जो है 994 जो है 994 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे 82, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेलवे इंजन संयंत्र कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, मुगल सराय जो है क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें मुगल सराय के यहाँ पे मनुआडीह वाराणसी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मनरेगा प्रारंभ किया गया था। ये कब किया, 2006 में। कब किया गया था, 2006 में। ये देखिए आज का व्याख्या दिया वही चीज़ दिया 2006 में। चलते अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 1898 से वर्ष 2011 में डैश तक पहुंचा था। तो इसका देखें ऑप्शन नंबर जो एक जो है 912 जो है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से में 898 से वर्ष 2011 में 1912 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में और 998 से वर्ष 2011 में कुछ सुधार दर्ज करते हुए 1912 तक पहुँच गया। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या। हालांकि वर्ष 2021 में प्रकाशित NFHH से 5 2019-21 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1017 हो गई है, जबकि देश में यह आंकड़ा जो है कितना 1020 हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर ए जो कथक जो है शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश में इसका जो है उद्भव हुआ है। 86 इसका देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया 85 का। उत्तर भारत का जो गौरव कहे जाने वाले कथक नृत्य का उद्भव स्थल उत्तर प्रदेश है। यह नृत्य शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है, जबकि इस नृत्य के नाम से ही स्पष्ट है कि इस नृत्य का उपयोग करके कोई पौराणिक कथाएं या कहानी नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि 86 क्या है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, समस्या जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये क्या है, SGSY का क्या फुल फॉर्म है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका व्याख्या क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक जो है क्या है संबंधित कार्यक्रम है। कैसे कारण संबंधित कार्यक्रम जो सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 कब जो है 1 अप्रैल 1999 आरंभ किया गई थी। इसे भारत सरकार के अन्य ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को अन्य बातों के साथ साथ जो है संगठित करके सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया द्वारा स्वयं सहायता समूहों के रूप में इनका जो प्रशिक्षण क्षमता निर्माण तथा आय उत्पादित करने वाली जो है परिसंपत्तियाँ उपलब्ध करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे 87,
उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है कोषवाणी, क्या है? कोषवाणी। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य के वित्तीय स्थिति को देख रेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता हेतु जो यहाँ पे कोषवाणी, क्या है? कोषवाणी नाम का वेबसाइट तैयार किया गया। यह वेबसाइट वित्तीय विभाग तथा जो है विभिन्न विभाग को वित्तीय नियंत्रण की सहायता से करती है। चलते अगले क्वेश्चन पे 88 है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी अगर देखें तात्पर्य क्या है? भू अधिकारों के प्रलेख, क्या है? भू अधिकारों के प्रलेख। चलते अगले क्वेश्चन पे 89। तो 89 के देखिए यहाँ पे जमाबंदी जो है भारत में प्रयोग ऐसा शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों, क्या है? भू अधिकारों के प्रलेख से होता है, अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गांव को जो भू अधिकार प्रलेखों का ब्यौरा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन 89। 89 देखिए, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर का बराबर होता है? तो ये होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। भारत में मध्य भारत में 1 बीघा जो है 29.3 मीटर स्क्वायर के बराबर मानवीकृत किया गया है, अर्थात एक जो हेक्टेयर में यह मान जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 हेक्टेयर इक्वल होता है हमारा क्या? 10,000 मीटर स्क्वायर, क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किस प्रकार के मिले सबसे अधिक जनसंख्या में? तो इसका देखें तो ऑप्शन जो भी है चीनी, जो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक यहाँ पे इसके मिले हैं। मिलों की संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों जो संख्या चीनी क्षेत्र में है, यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादक हथकरघों के माध्यम से होता है, जिससे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन ए जो है मिर्ज़ापुर, क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर मंडल विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन 92। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकार द्वारा किया जाता था? तो ये ऑप्शन डी जो है लिपिक, किसके द्वारा जो है? लिपिक अधिकारी द्वारा किया जाता था। चलते हैं क्वेश्चन पे 93। तो 93 अगर देखें, क्या बीपीएल सूची में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री महामाया जो गरीब आर्थिक मदद योजना जो है चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना बीपीएल सूची में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के प्रारंभ में इस योजना के तहत जो प्रतिमाह जो है कितने जो बकरी को 300 रुपये जो है प्रदान करने की योजना थी। चलिए कुछ 94। मध्यमाह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील जो है प्रोग्राम के अंतर्गत मध्यमाह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये ऑप्शन सी जो है साप्ताहिक, किस में करना चाहिए? साप्ताहिक में उसको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन व्याख्या भी दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है मान रखें 1945 में जो है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण प्राधिकरण को जो है पारित किया गया था। ये देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन 1946 में यहाँ पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित किया, जो वर्ष 1946 में क्या गया? लागू किया गया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 में गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक जो है पारिवारिक आय का स्तर है। तो इसका अगर देखें 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 होगा, 18,000 या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है 25,000 या फिर 28,000। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये क्या हो जाएगा? 20,000, क्या हो जाएगा? 20,000। चलते अगले क्वेश्चन 97 अगर देखें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या दिया कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए एक निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर जो है 20,000 रुपये है, तथा उसके पास 2 एकड़ से अधिक भूमि न हो, उसके पास टीवी एवं रेफ्रिजरेटर भी ना हो। ठीक है दोस्तों, क्या ना हो? टीवी भी ना हो और जो है रेफ्रिजरेटर भी ना हो, तब ये योजना को दी जाएगी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय डैश। ठीक है, 97 का देखें तो ऑप्शन डी है नागरीय औद्योगिक संपदाओं में, क्या है? नागरीय औद्योगिक संपदाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन पे
यहाँ देखिए इसका व्याख्या दिया गया है, नागरिक औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वन की कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। शेष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वन की कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में जो है 4th स्थान पर। किस स्थान पर हमारा जो है? 4th स्थान पर है। चलते अगले क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो ये 18। कितने हैं दोस्तों? 18 जो प्रमुख मंडल हैं जिले के साथ जो पता तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के साथ जो है कुल जो 18 मंडल हैं। चलते हैं क्वेश्चन में, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्राप्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या तो क्या है? तो अगर इसका देखें राइट ऑप्शन नंबर जो सी है 829 है। इस समय जो है भारत की जनगणना 2011 कब 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की प्राप्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है ये कितनी है? 829 है। कितना है? 829। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक। ठीक है दोस्तों, हमने आज 100 क्वेश्चन देखा यूपी लेखपाल को जो प्रीवियस पेपर होते हैं 2015 में उसको। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई